हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि निम्न में से किस आयन के पास स्थायी यौगिक बनाने हेतु प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा है। विकल्प ए है HS माइनस, विकल्प बी है NH2 माइनस, विकल्प सी है F माइनस, विकल्प डी है I। तो हमें बताना है कि जो हमें दिए गए आयन है, तो इन आयनों के पास स्थायी यौगिक बनाने हेतु प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता किसमें सबसे ज्यादा है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य उदाहरण। मुख्य अवधारणा, तो वो क्या हो जाएगा, अ धातु द्वारा बनाए गए यौगिकों के गुणधर्म। तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी अधातु है, जो पी ब्लॉक के धातुएं होती है, जैसे सल्फर है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, आयोडाइड है, ब्रोमाइड है, तो उनके द्वारा जो यौगिक बनाए जाते हैं उनके क्या क्या गुणधर्म है, उनका स्थायित्व किस पर निर्भर करता है, और किसी को प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता भी किस पर निर्भर करती है, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। चलिए हम देखते हैं। प्रोटॉन क्या होता है हमारा, जिसपे प्लस आवेश होगा, और यानी कि हम अगर प्रोटॉन बोले तो अगर हम H प्लस बोले तो ये सही होगा। तो हमारे H प्लस को ग्रहण करने की क्षमता कौन रखेगा, जिसके पास जो केंद्र परमाणु है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा हो। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दो प्रभाव, दो इफेक्ट काम करेंगे यहाँ पे। एक तो विद्युत ऋणता, विद्युत ऋणता, जिसको हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोलते हैं। तो जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा, ठीक है, तो उसके पास प्रोटॉन को ग्रहण करने की क्षमता भी ज्यादा होगी। प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता भी ज्यादा होगी। तो अब हमें पता है पूरी आवर्त सारणी में जो हमारा फ्लोरीन है उसकी सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता होती है, वो कितनी होती है, 4। ठीक है, अब दूसरा आता है स्थायी बंध। तो अब हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो स्थायी, वो क्या करना चाहिए कि स्थायी बंध बनाना चाहिए। तो स्थायी बंध में सबसे ज्यादा मजबूत बंध कौन सा होता है, H बॉन्डिंग, H1। तो जिनके बीच H बॉन्डिंग होगी तो वो यौगिक क्या होगा, सबसे ज्यादा स्थायी होगा। तो H बॉन्डिंग की जो क्रम होता है, तो सबसे अच्छा H बॉन्डिंग होता है हमारे H F के बीच। उसके बाद होगा जो हमारा ऑक्सीजन है वो H2O के साथ H बंध बनाता है, फिर नाइट्रोजन के साथ जो हमारा नाइट्रोजन यौगिक है वो H बंध बनाएगा। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा कौन बनाएगा, फ्लोरीन। और विद्युत ऋणता भी किसकी ज्यादा है, फ्लोरीन की। तो अब चलिए हम देखते हैं। तो हमें यहाँ पे बोला गया है HS, तो S की विद्युत ऋणता F से क्या है, कम है। तो अगर हम विद्युत ऋणता यहाँ लिखे तो सबसे ज्यादा F की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो F की सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद में क्या होगी, उसके बाद में होगी हमारे नाइट्रोजन की, उसके बाद में होगी सल्फर की, उसके बाद में होगी आयोडाइड की। तो विद्युत ऋणता किसकी हुई, फ्लोराइड की। और H बॉन्डिंग भी सबसे ज्यादा किस में होगी, F में। जो हमारा HF होता है वो H बंध बनाता है ऐसे, सबसे ज्यादा स्थायी होता है H1HF में। तो इसका मतलब जो हमारा F है ये वाला, वो सबसे ज्यादा अधिक स्थायी यौगिक बनाएगा, और वो प्रोटॉन को ग्रहण आसानी से ग्रहण कर सकता है। तो इसकी सबसे ज्यादा इसकी क्षमता होगी। तो विकल्प सी जो होगा हमारा वो सही उत्तर होगा। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।